Hello students of SSC, I am again here with audio visual message, and in this message we are having a lesson, and that lesson is problem set 1 maths 2। जैसे कि maths 2 का lesson 1 हमने complete कर लिया है, हमारे पास problem set है। problem set में हमारे पास 13 sums हैं। उन 13 sum में से 7 sum हम इस audio visual lesson में solve करने वाले हैं। maths 2 के इस problem set 1 में शुरुआती 7 sums के अंदर कोई भी खास सम्स नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इनोवेटिव जरूर हैं, बट टू बिकम मास्टर इन दिस लेसन माय सॉलिड टिप इज यू हैव टू सॉल्व ऑल द सम्स। डोंट लेट अ सिंगल सम बिहाइंड, सॉल्व ऑल द सम्स। आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। सो विदाउट पासिंग टाइम वी विल बी डायरेक्टली लैंडिंग टू द सम 1। सो लेट्स सी। एज यू नो, सम 1 MCQ कैटेगरी के अंदर आता है। यू हैव टू टिक 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 टिक। That means if you know the right answer, just tick it. Let's go see the sum number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ट्रायंगल QRP, इसको सिमिलर अगर बताना है तो पॉइंट B इज़ द आंसर। ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल QRP में EF अपॉन PR इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, पहला वाला A इनकरेक्ट है, तो बी में DE अपॉन PQ इक्वल्स टू EF अपॉन RP ये करेक्ट वे में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखा हुआ है, तो आंसर बी इज़ करेक्ट वन। आप बी को आंसर लिखेंगे। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF दिया है और इसमें कौन सा सही है। फर्स्ट, द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये सही नहीं है। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये बी इज़ द आंसर। ठीक है, सी और डी आंसर इनकरेक्ट है, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन डी 4√2 इज़ योर आंसर। इन सम नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो लेट्स सी। फर्स्ट, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AX अपॉन XY, यस दिस इज़ BPT। This is BPT. Let's see B. AX upon XB equals to AY upon AC. This is nothing. No ratio is followed. Let's see C. AX upon YC equals to AY upon XB. This is also no ratio. Finally, your answer is option A. First you saw sum number 1. Now we are going to solution number 2. That is sum number 2. And this sum is a reminder of lesson 1. Let's see how we will solve it. Next. Problem set 1. Question number 2. यू कैन सी द ट्रायंगल ABC में AD एक लाइन खींचा हुआ है और BD का वैल्यू 7 और BC का वैल्यू टोटल 20 दिया हुआ है। सो वी कैन सी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये फाइंड करना है। तो लेट्स सी। एज सभी को पता है, ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हमें उसका हाइट पता करना होता है। तो यहाँ पर सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक ए और एल्टीट्यूड खींच लेता हूँ पॉइंट ए से, जो कि दोनों और बड़ा ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का सिमिलर एक हाइट बन जाता है। तो दोनों भी ट्रायंगल के हाइट मैंने एज ए एल्टीट्यूड यहाँ पर खींच लिया है। तो इसको हम मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। लेकिन इस ट्रायंगल में दोनों भी ट्रायंगल के जो हाइट हैं वो सेम है, मतलब समान ऊंचाई है, जो कि हमें वैल्यू पता नहीं है, बट एल्टीट्यूड खींचने पर पता चलता है कि इनकी ऊंचाई दोनों की भी, ये वाली जो लाल हमने एल्टीट्यूड खींचा है वही है। तो इसको हम ऐसे बेस इनटू हाइट न लिखते हुए, इसको हम अगर ट्रायंगल की हाइट सिमिलर होती है तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होते हैं, तो इसका जो रेशियो आता है वो आता है इनके आधार बटे आधार, दैट इज़ बेस अपॉन बेस, क्योंकि इनका जो हाइट है वो सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ABD अपॉन ट्रायंगल ADC हम ले लेंगे बेस अपॉन बेस। तो ट्रायंगल ABD का बेस है BD अपॉन ट्रायंगल ADC का बेस है DC। तो दोनों का हम बेस ले लेंगे। हमने हाइट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब DC कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो DC है वो BC में से BD माइनस हो जाएगा। लेट्स सी, दैट इज़ BD गिवन 7 है और DC निकलेगा कैसे, BC जो बड़ा है
उसमें से 7 दैट इज़ बी डी को माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं दैट इज़, देखो बी सी माइनस ये बी सी है, इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, बी डी को माइनस कर देंगे तो हमारा डी सी निकल जाएगा। तो हमने बी डी को माइनस कर दिया तो दैट बिकम्स 7 अपॉन बी सी कितना है 20 माइनस बी डी कितना है 7, तो इट बिकम्स 7 अपॉन 13, 20 माइनस 7 इज़ 13। तो ये हमारा अनुपात या रेशियो आ गया ट्रायंगल का। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये पहला सम है, इसलिए मैं इसको एलाबोरेटेड ढंग से थोड़ा लंबा करके आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो सिमिलर वे सम नंबर 2 के लिए। लेट्स सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए। तो ए बी डी में जो बेस है वो बी डी है, तो हम ट्रायंगल ए बी डी की जगह पर बेस लिख देंगे, बेस अपॉन बेस, क्योंकि समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का बेस अपॉन बेस होता है जो रेशियो होता है, तो हम लोग बेस अपॉन बेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप आधार अपॉन आधार भी लिख सकते हैं। तो बेस बी डी है दैट इज़ बी डी अपॉन, अब दूसरे ट्रायंगल का जो ट्रायंगल ए बी सी का है बेस वो बी सी है, तो बी डी अपॉन बी सी। यू कैन राइट दैट 7 अपॉन बी सी का वैल्यू है 20, तो 7 अपॉन 20, ये बहुत ईजीली निकल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 7 अपॉन 20। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी दैट इज़ ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज़ बड़ा वाला ए बी सी। तो ए डी सी में आपका बेस है डी सी, तो वी कैन डायरेक्टली राइट आधार अपॉन आधार, क्योंकि ऊंचाई तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊंचाई समान है, इसलिए दोनों के आधार ही सिर्फ अलग हैं, तो हम आधार, तो इसका आधार है डी सी दैट इज़ बेस इज़ डी सी। इस ट्रायंगल में वी कैन राइट डी सी अपॉन बड़े ट्रायंगल में दैट ट्रायंगल ए बी सी में बी सी इसका आधार है, तो हम बी सी लिख देंगे। ध्यान से आप ट्रायंगल को देखें और लिखने की कोशिश करें। डी सी का वैल्यू है, हमने अभी निकाला था इसके पहले सम नंबर 1 में, दैट इज़ 13। ठीक है, अब इसी सम में डायरेक्टली आपको करना है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेपरेट सम अगर ये आता है तो बी सी का आपको वैल्यू माइनस करके निकालना होगा। तो अब आ जाएगा बी सी बराबर 20। यू कैन राइट, इसको हम फर्दर एलिमिनेट करके छोटा नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द आंसर। तो 13 अपॉन 20 हमने आंसर्स निकाल लिए। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे एग्जैक्टली। ये हमने क्या नियम अप्लाई किया था, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हमने एक नियम अप्लाई किया था, उसको हम कहते हैं, पहले आंसर लिख लेते हैं कि इसको आंसर को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरे वाले का मैं आंसर लिख के बताऊँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, जो रेशियो है वो हमें सामने लिखना है 13 अपॉन 20, और इसको एक रेक्टेंगल के अंदर आपको ब्लॉक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड मार्कर से रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो ऐसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के सॉल्यूशन के लिए आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये कंपलसरी है, जैसे सामने आपको दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पर जगह नहीं था प्रेजेंट करने के लिए तीनों के आंसर को, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को प्रेजेंट करके दिखाया है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने बेस अपॉन बेस के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में ऊंचाई समान था। तो इन दिस ट्रायंगल द हाइट ऑफ ट्रायंगल्स वेयर सेम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रीजन में ट्रायंगल विथ सिमिलर हाइट। तो जब भी ट्रायंगल विथ सिमिलर हाइट आएगा तो आपको डायरेक्टली रेशियो को बेस अपॉन बेस लिखना है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ट्रायंगल विथ सिमिलर हाइट के कुछ वेरी फ्यू सम्स हैं, उसमें से ये सम एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हिंदी में अगर लिखें तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, तो दोनों या तीनों ही त्रिभुज के जो ऊंचाई है वो समान है, तो इसको हम लोग समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का गुणधर्म कहते हैं, जिसमें हमें बेस अपॉन बेस को यूज करना होता है, दैट इज़ आधार अपॉन आधार, क्योंकि ऊंचाई समान है। अगर आप ऊंचाई अपॉन ऊंचाई लिखते हैं तो समान होने की वजह से वो कट भी जाता है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेथड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम रीज़न भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल विथ सिमिलर हाइट, और इन तीनों के सॉल्यूशन के आपका राइट हैंड साइड है, वहाँ पर आप ब्रैकेट में
रीजन को लिख सकते हैं। After sum number 2, let's see sum number 3. In this sum, we are having two triangle. One is small and other is larger one. So small triangle upon large triangle, we will be comparing and solving it. Let's see. ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें स्मॉल ट्रायंगल अपॉन बिगर ट्रायंगल दैट इज़ गिवन। तो मैंने छोटा ट्रायंगल ABC ले लिया है, मान लिया, और बड़ा ट्रायंगल PQR हमने सपोज किया, माना। सपोज that triangle ABC is smaller one and triangle PQR is larger one. तो area of triangle smaller one that is ABC upon area of triangle PQR that is bigger one triangle PQR equals to, जैसे कि हाइट दोनों का समान है, ये दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बट द बेस अलग अलग है लेकिन हाइट इनके समान है। तो हाइट से हाइट यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्रायंगल का, दैट इज़ जो ट्रायंगल बेस है स्मॉल ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का बेस 6 सेंटीमीटर है, ये दिया है। तो 6 सेंटीमीटर इज़ गिवन। तो हमें छोटा ट्रायंगल ABC 6 सेंटीमीटर दिया है बेस, और बड़े ट्रायंगल का QR का हमें निकालना है। हमने फॉर्मूला लिख लिया है, दैट इज़ बेस बराबर 6 और हाइट दैट इज़ h। आप हाइट को लिख भी सकते हैं या आप सिमिलर हाइट वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। तो हम बेस दैट इज बड़े ट्रायंगल का QR इंटू हाइट आपका h होगा, जो कि सिमिलर है। तो h से h तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हाइट सेम है। तो जो बचता है वो बचता है बेस अपॉन बेस। छोटे ट्रायंगल का बेस दिया है 6 और बड़े ट्रायंगल का बेस है QR, जो कि हमें निकालना है। और हमें ट्रायंगल का रेशियो दिया है, ये त्रिभुज का रेशियो 2/3 2:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने एरिया का रेशियो लिख दिया 2:3 इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस दैट इज 6 अपॉन QR। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QR इक्वल्स टू 6 3 18 हो जाएगा। एंड हियर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा रूल, QR इक्वल्स टू 18/2। तो QR बराबर आ जाएगा, दैट बिकम्स 9। तो QR का वैल्यू आ गया 9। तो सिंपली आपने इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास आंसर सामने पड़ा हुआ है, QR बराबर 9। सो QR का वैल्यू आ गया, दैट इज़ 9। तो इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है और आप आंसर को प्लॉट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तो आंसर को आपको वर्ड में लिखना है, बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इज़ 9। हिंदी में लिखेंगे तो बड़ी त्रिभुज का जो आधार है उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 6 सेंटीमीटर दिया है छोटी ट्रायंगल का जो आधार का लंबाई है। तो आप इसको सेंटीमीटर में लिखना ना भूलें, 9 सेंटीमीटर। तो पूरी तरीके से आंसर को लिखें। गुड लक। In sum number 4, we are having similar base. There are two triangle with the similar base. We will be solving that. Let's see how we solve. क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC एंड B 90 डिग्री है, ट्रायंगल DCB C 90 डिग्री है, और इसमें BC सिमिलर है। तो BC दोनों में कॉमन है, BC इज़ बेस। तो इस ट्रायंगल को लेके सम को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, इसका आपको रेशियो निकालना है, ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB का आपको रेशियो निकालना है। तो आपको पता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट होता है। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आधार गुणी ऊंचाई अपॉन आधार गुणी ऊंचाई हम लोग लिखते हैं, लिख दिया। तो बेस इसका है BC अपॉन AB, तो अपॉन BC बेस है, BC अपॉन DC, DC ऊंचाई है, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हमने लिख दिया। BC से BC एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि BC दोनों में कॉमन है, दोनों भी ट्रायंगल में BC इज़ कॉमन। सो हियर दोनों भी त्रिभुज में BC कॉमन है, BC से BC एलिमिनेट हो गया, तो आ गया AB अपॉन DC। तो AB बराबर 6, DC बराबर 8। इसको हम 2 से काट देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4।
सो आंसर आपके सामने क्लियर है अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, इन दोनों का अनुपात हमें मिल चुका है, दैट इज़ 3/4. तो दिस इज़ योर आंसर. आप इसको प्रॉपरली रेक्टेंगल में प्रेजेंट करेंगे जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करके बता रहा हूँ. यू हैव टू डू एंड मेक लाइक दिस rectangle presentation. Good luck. We are having sum number 5 similar as sum number 4. Sum number 4 it was like similar base. Sum number 5 also have similar base triangle. तो इसमें आधार समान है. तो let's see how we will be solving it. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ट्रायंगल पी क्यू एस दिखता है. इसमें जो हाइट है पी एम है 10 सेंटीमीटर दिया है और उसके अपोजिट में ट्रायंगल क्यू एस आर है, क्यू आर एस भी इसको कह सकते हैं. इसका हाइट एन आर या आर एन जिसे कि हमें निकालना है. ये हमारा क्वेश्चन है कि एन आर कितना होगा. तो ऊपर का ट्रायंगल जो दिया है उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है और नीचे का जो ट्रायंगल क्यू आर एस है उसका एरिया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें एन आर हाइट निकालना है. ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं और डायग्राम भी मैंने जो बनाया है वो क्लियरली शो कर रहा है. तो लेट्स सी, टेक द एरिया फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू एस जो ऊपर का ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नीचे की ओर ट्रायंगल है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल क्यू आर एस. तो ट्रायंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट हम ले लेंगे. सो इस ट्रायंगल का ट्रायंगल पी क्यू एस का जो बेस है वो क्यू एस है, तो बेस इंटू हाइट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो दिस इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या रेशियो ऑफ द ट्रायंगल हम ले रहे हैं, आधार गुणे ऊंचाई. हिंदी में आप लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले. तो इक्वल्स टू, आपको ये ध्यान रखना है इक्वल्स टू के लिए नीचे आपको इक्वल्स टू लिखना है क्यू एस बेस इंटू आपका पी एम हाइट है. दूसरे ट्रायंगल में क्यू एस बेस है और हाइट एन आर है. तो इसमें आप देखेंगे तो सिमिलर बेस है, तो क्यू एस से क्यू एस एलिमिनेट हो गया. तो आप क्यू एस से क्यू एस को काट सकते हैं. ट्रायंगल पी क्यू एस में भी क्यू एस है और ट्रायंगल क्यू आर एस में भी क्यू एस है. तो इसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू एस का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ट्रायंगल क्यू आर एस का एरिया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर है. क्यू एस से क्यू एस एलिमिनेट हो गया. अब हम वैल्यू रख देंगे. पी एम का वैल्यू इट्स गिवन दैट इज़ 10 सेंटीमीटर अपॉन एन आर हमें कैलकुलेट करना है, ये दिया नहीं है, 100 अपॉन 110. तो दिस बिकेम ईजी नाउ फॉर यू गाइज एज रेगुलर, जैसे आप करते हैं एज यूजुअल है ये क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 100 एन आर इक्वल्स टू 1100, दैट इज़ 0 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा. एन आर इक्वल्स टू 1100 अपॉन 100. तो दिस इज़ वेरी इजी सम नाउ. 100 अपॉन में आ जाएगा, एज यू नो दैट मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा. एन आर का वैल्यू आ गया 11. तो यू हैव एन आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. क्वेश्चन स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है एज यू कैन सी. सो आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आएगा. एरिया स्क्वायर में आता है और लेंथ हमेशा नॉन स्क्वायर में आता है, तो ध्यान रहे. तो दिस इज़ योर आंसर. तो आपने सम को कर लिया. इट वॉज वेरी इजी. स्क्वायर सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर लेंथ के केस में. गुड लक. Sum number 6, there is no triangle given. This is a word problem. As you can see, this is the sum with a unique question. It doesn't have base or height. They have given altitude. So we will be using areas of similar triangle theorem in this. Let's see how we solve it. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6. एज यू कैन सी ट्रायंगल दिया है MTN एंड T से एल्टीट्यूड खींचने को कहा गया है ट्रायंगल में. एज यू सी दिस इज़ वर्ड प्रॉब्लम. तो इस वर्ड प्रॉब्लम में ट्रायंगल TMN दिया है, ट्रायंगल SQR दिया है और पॉइंट T से एक एल्टीट्यूड खींचने को कहा गया है, उसका लंबाई 5 दिया है और पॉइंट S से एक एल्टीट्यूड खींचने को कहा है, उसका लंबाई 9 दिया है. तो ये हमने हाइट 1 और हाइट 2 ले लिया दोनों ही ट्रायंगल में. तो इसका मतलब एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है. तो इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल का आपको एल्टीट्यूड खींचना है, दैट इज़ H1 बराबर 5 और H2 दूसरा एल्टीट्यूड जो बड़े ट्रायंगल का है वो 9 दिया हुआ है. इट्स गिवन. और हमें एरिया का जो क्षेत्रफल है उसका हमें रेशियो निकालना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन, ट्रायंगल छोटा और ट्रायंगल पहले ले लेते हैं. ट्रायंगल दैट इज, इसको कैसे भी आप लिख सकते हैं. मैं इसको MNT लिखूँगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS. अगर MNT लिखा है तो जैसा हमने ट्रायंगल लिखा है TMN,
MNT मैंने लिखा, तो वैसे ही QRS हमको लिखना है। तो लेट्स सी, अब हम इसका क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है तो हम ले लेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन ये ट्रायंगल का एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग वाला यूज़ करेंगे। ये जो हाइट हमें दिया हुआ है, इस हाइट का हम रेशियो ले लेंगे और इसको हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय के साथ में रख देंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें हाइट 1 अपॉन हाइट 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है दैट साइड अपॉन साइड का स्क्वायर। तो दिस इज द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे हम लोग तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, तो इसको आपको लिखना कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया प्रमेय। थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव कर देते हैं इंग्लिश में, थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को थोड़ा एलिबरेट कर देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो एग्जैक्टली इसका नाम है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो रीज़न आपको परफेक्टली लिखना ज़रूरी है। हमने रीज़न लिख दिया, तो दैट इज़ हाइट अपॉन हाइट का स्क्वायर। एक्चुअली ये साइड अपॉन साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड इज़ नॉट गिवन, हाइट का रेशियो हमें दिया है, तो वी हैव टेकन हाइट। ये स्मॉल ट्रायंगल का हाइट ले लेंगे तो भी वो साइड का ही काम करता है। यहाँ पे 5 अपॉन 9 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 9 का स्क्वायर 81। तो दिस इज़ योर एग्जैक्टली आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। तो ये बहुत ट्रिकी सम था, इसमें पता ही नहीं चलता आपको कि क्या यूज़ करना है और आंसर क्या आएगा। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। दिस वॉज, आप स्टार कर लेंगे बुक में। इसमें जो थियरम यूज़ होने वाला है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थियरम यूज़ होने वाला है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। गुड लक। After sum number 6, this is 7, and here we will be using BPT, basic proportionality theorem of a similar triangle. So let's use that, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, इसका यूज करते हुए सम नंबर 7। दिस इज़ सम नंबर 7। इस ऑडियो विजुअल लेसन का ये अंतिम सम है। तो इसमें ट्रायंगल ABC दिया है और AB के पैरेलल DE दिया हुआ है और BE का लेंथ x दिया हुआ है और EC का लेंथ 6.4 माइनस x दिया हुआ है। तो एज यू कैन सी DC3 और AD5 वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पर ये AB पैरेलल DE होने की वजह से आपको BPT का थियरम लगाना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर BPT थियरम लगेगा ट्रायंगल में। तो AB पैरेलल DE ये दिया हुआ है, तो वी कैन राइट इट डाउन। इट्स गिवन, ये दत्त है, सॉल्यूशन में हमें ये लिखना है। अब हम BPT थियरम लगा सकते हैं। तो BPT थियरम यूज़ करते हैं CD अपॉन CA। ये BPT थियरम है जो एल्टीट्यूड से हम थियरम को लगाते हैं पैरेलल लाइन की ओर। तो CD अपॉन CA यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों आपको जब पैरेलल दिया होता है तो आप डायरेक्टली BPT लगा सकते हैं। तो अब मैं BPT को यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ CD अपॉन CA इज़ इक्वल टू CE अपॉन, सिमिलर वे में जैसा हमने पहले CD लगाया था वैसे CE अपॉन CB। हमने ये क्या किया, इसका हमें यहाँ पर रीज़न लिखना कंपलसरी है कि वी यूज्ड बेसिक प्रोपोर्शनिटी थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पर समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा लिया। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में न लिखते हुए फुल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, आप फुल फॉर्म यूज़ करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म भी चलता है, बट यूज़ दैट फुल फॉर्म। एंड आप इसको कैसे लिखना है, इसके पहले मैंने BPT थियरम जब समझाया था क्लियरली उसमें बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो CD का वैल्यू 3 है और CA का वैल्यू, इनको दोनों को आपको प्लस करना है क्योंकि CD प्लस DA दैट इज़ 3 + 5 8 होता है। CE
सी ई का वैल्यू 6.4 माइनस एक्स ये दिया हुआ है, 6.4 माइनस एक्स अपॉन सी बी का वैल्यू होता है, दोनों को प्लस करेंगे, एक्स प्लस 6.4 माइनस एक्स, तो जस्ट राइट इट डाउन, एक्स प्लस 6.4 माइनस एक्स, 6.4 माइनस एक्स ब्रैकेट में। नाउ ये आपका अलजेब्रा का सम बन गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले 6.4 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर अपॉन में आप देखेंगे प्लस और माइनस एक्स कट गया, 6.4 माइनस एक्स सेम रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो बच जाएगा वो 6.4 सिर्फ बचेगा। तो लेट्स सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6.4 माइनस 3 ये बन जाएगा 19.2 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 6.4 ये बन जाएगा आपका 51.2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स दैट इज़ माइनस 8x। यहाँ पर ध्यान रहे ये 8 का मल्टीप्लाई आप करते समय 6.4 के साथ भी होना चाहिए और माइनस एक्स के साथ भी होना चाहिए। तो ये अलजेब्रा का थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका सम यहीं पर 0 हो जाएगा। तो आप अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया हमने, 51.2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, माइनस 51.2 हो गया, बाकी एलिमेंट अपनी जगह पर है। यहाँ पर माइनस 51.2 एंड प्लस 19.2 ये हो जाता है माइनस 32 एंड माइनस 8x, ये आपका -2 माइनस एलिमिनेट हो गया, 32 अपॉन 8 हो जाएगा। आपको पता है 8 ट्रांसपोर्टेशन पे अपॉन में आ जाएगा, 8 डिवाइड करने पर आ जाएगा 4, सो इट बिकम्स x का वैल्यू x इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पर आपको x बराबर वैल्यू आ चुका है एज अ आंसर, x बराबर 4। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो आपने BPT का इसमें यूज किया है और आपने सम को क्रैक किया है। तो आप आंसर को प्रॉपर ढंग से लिखेंगे एंड गुड लक। इन सारे 7 सम्स को सॉल्व करने के बाद यू हैव अ सॉलिड होमवर्क दैट 7 सम्स 2 टाइम्स आपको करने हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ चैंपियन इन दिस lesson number 1, you have to solve these 7 sums 2 times. So there is homework after these 7 sums. You have to solve these 7 sums 2 times. So this is your homework. Good luck.